भगवान श्री राम को ये सलाह दी गई थी। महाराज दशरथ ने कहा कि तुम मुझे बंदी बना लो और बंदी बना के मुझे कारागार में डाल दो और राज्य के ऊपर अपना अधिपत्य कर लो। तुम यहाँ के राजा घोषित हो जाओगे, तुम बाद में तुम्हारी अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा, ये परिवार टूटने से बच जाएगा। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, मेरे पिता के वचनों का मूल्य बहुत बड़ा है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं अपने पिता के वचनों को झूठा नहीं होने दूंगा और जो आपने वचन दिए हैं मैं उनको पूर्ण करूंगा। सभी गुरुओं ने, सभी संतों ने उनको यही मार्ग दिया, अन्य और भी बहुत सारे मार्ग उनको सुझाए, लेकिन भगवान श्री राम ने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे पिता के वचनों को मैं झूठा नहीं होने दूंगा। जो आज्ञा मेरे पिता ने मुझे दी है, जो मेरी माता ने मुझसे मांगा है, मैं उसको पूरा करूंगा। 14 वर्ष का मैं वनवास लूंगा और इस वनवास में मैं साधु और संतों की रक्षा करूंगा। यह है भगवान श्री राम का चरित्र। और मैं आज के समाज से भी बात कहना चाहूंगा कि भगवान श्री राम का नाम इतना बड़ा है कि आप इस जीवन से तर जाते हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर भगवान श्री राम ना होते, भगवान श्री कृष्ण ना होते, तो आज हम यह राम कथा भी ना कर रहे होते, हम किसी मंदिर में भी ना बैठे होते। क्योंकि राक्षस दुराचारी शक्तियां हैं, आज भी राक्षस हैं, आज भी इन्हें हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। आज जितने भी ये मुसलमान हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं ऐसे लोगों को ही राक्षस कहा जाता था। क्योंकि राक्षसों के क्या काम होते थे वो भी सुन लो। वो यज्ञ नहीं होने दिया करते थे, वो धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ किया करते थे, वो मीट मांस का सेवन किया करते थे, वो वेदों को फाड़ दिया करते थे, धर्म अनुष्ठान और देवताओं की हत्या कर दिया करते थे, महिलाओं का हरण कर लिया करते थे। आज लगभग जितने भी सारे काम हैं, आज इस्लाम यही काम कर रहा है। और जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं और ऐसे दुष्टों का संहार करते हैं। अब भी हम आज कलयुग में भगवान के आने की ही प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। और जितने भी आज धर्म को बचाने के लिए लग रहे हैं, वो हनुमान जी की तरह भगवान श्री राम की सेना बनकर आज दुष्टों का संहार करेंगे। इसलिए जो लोग अधर्मी हैं, पापी हैं, वो ये ना समझे कि उनका नाश नहीं होगा, शीघ्र उनका नाश होगा। क्योंकि भगवान या तो धरती पर आ चुके हैं या धरती पर आने वाले हैं। और हम जैसे भगवान श्री राम के सैनिक बनकर इन दुष्टाचारियों को समाप्त करने का काम करेंगे। भगवान के मार्ग पे हम लोग चलेंगे। आज मेरी संपूर्ण मानव जाति से, जो हिंदू हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान राम के मार्ग पे चलो, धर्म के मार्ग पे चलो। ये अपने बच्चों को मोबाइलों से बचाओ, क्योंकि आज परिवार टूट रहे हैं। जब परिवार टूटते हैं तो देश और धर्म टूट जाता है। क्योंकि आज सनातनियों पे ही इस राष्ट्र को बचाने का उत्तरदायित्व है। और ये सनातनी ही समाप्त हो गए तो इस राष्ट्र का नामो निशान समाप्त हो जाएगा, इस धर्म का नाम मिट जाएगा। इसलिए परिवारों को बचाना आज सबसे ज्यादा आवश्यक है। आज परिवार टूट रहे हैं। आज एक साथ एक घर के अंदर बैठे हुए जितने भी प्राणी बैठे हुए हैं, सब लोग अलग अलग मोबाइल लेकर, अगर घर के अंदर 10 प्राणी हैं, 5 प्राणी हैं, 4 प्राणी हैं, तो सब लोग अलग अलग मोबाइलों पे अलग अलग काम कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ तो बैठे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो बात नहीं करते, क्योंकि सब लोग मोबाइल पे, यूट्यूब पर कोई फिल्म देख रहा है। और बच्चे तो पता नहीं क्या क्या अश्लील चीजें देख रहे हैं। उनके चरित्र का भी हनन हो रहा है, चरित्र का नुकसान हो रहा है। तो पता नहीं बच्चे मोबाइल देख देख के कितने ही अपवित्र कार्य कर रहे हैं, उनसे उनकी यौन शक्ति का नाश हो रहा है। तो सबसे पहले आज अगर बचाने का संकल्प लेना है तो अपनी जनरेशन को, जो हमारे युवा है, युवतियां हैं, उनको बचाने का हमें संकल्प लेना है। और इनके हाथों से मोबाइल छीनकर इनके हाथों में गीता और रामायण देनी है। इनके हाथों में श्री रामायण जी, श्री गीता जी इनके हाथों में देनी है।
क्योंकि अगर हम इन्हें आज समय रहते हुए अध्यात्म और धर्म के मार्ग पर नहीं चला पाए तो आने वाले समय में ये देखने में इनका शरीर तो होगा, लेकिन इनकी आत्मा आज भी मर चुकी है, कल तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए धर्म को समझना बहुत आवश्यक। आजकल हम एक चीज और बहुत देख रहे हैं कि आज जब धर्म गुरुओं की धर्म कथाएं होती हैं तो उसमें से कुछ लोग बीच में खड़े होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसमें खड़े करवाए जाते हैं या वो लोग प्रश्न करते हैं। पहली बात तो कथाओं में किसी को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले रामभद्राचार्य जी की, वो बहुत पुराना मामला था, दोबारा से उसको उठा दिया गया। एक बालक उनके मंच पे चढ़ गया और वहां पे बदतमीजी करने लग गया, और इसी का लाभ उठा के कुछ जो सनातन विरोधी हैं उन्होंने इसका बहुत ही रामभद्राचार्य को बड़े अपशब्द कहे। YouTube पर अपने आप को पब्लिसिटी करना, उससे पैसे कमाना और धर्म गुरुओं को अपमानित करना, उनके मंचों पे चढ़ जाना, उनसे अपशब्द बोलना, उनसे ऊट पटांग प्रश्नों को करना, ये एक चलन हो गया है। इससे उनकी वीडियो ज्यादा चलती हैं, वो पैसा कमाने का एक मार्ग हो गया है। आज सारे जितने भी युवा हैं वो सब काम नहीं करना चाहते, वो सब YouTube से ही पैसा कमाना चाहते हैं। ये विदेशियों की हम लोग सहायता कर रहे हैं, अपने आप को हम पंगु बनाते चले जा रहे हैं, अपनी संतानों को हम पंगु बनाते चले जा रहे हैं। और अभी एक हमारे ही एक कथावाचक हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी, वो बड़े भोले भाले हैं। मैंने उनको देखा, वो कथा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई ऊट पटांग प्रश्न करता है तो वो उसका सही प्रकार से उत्तर नहीं दे पाते। अभी एक लड़का खड़ा हुआ था, ये ऐसे सनातन विरोधी हैं, ये ऐसे कुसंस्कारी बालक हैं जिन्हें घर के अंदर कभी संस्कार नहीं मिले, और वो प्रश्न करने के लिए YouTube पर वीडियो बनवाने के लिए वो मंच में और कथाओं में आ जाते हैं। वो पूछ रहे थे कि आचार्य जी, श्री रामचंद्र जी की आयु कितनी है? आचार्य जी बता रहे हैं 27 वर्ष। तो 27 वर्ष में उनकी क्या दाढ़ी मूंछ नहीं निकली थी? अब अनिरुद्ध आचार्य जी इस बात के प्रश्न का उत्तर सही प्रकार से नहीं दे पाए। इस कथा के माध्यम से मैं ऐसे लड़कों को और ऐसे जो लोग आते हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं, वो सुने। सबसे पहले तो इन लोगों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए कथा के अंदर, क्योंकि इनके अपने अंदर बुद्धि नहीं है, इतना इनके अंदर विवेक नहीं है, इनका सामर्थ्य नहीं है ये किसी कथावाचक से प्रश्न पूछे। तो मेरा तो उस व्यक्ति से यह कहना है, अगर तेरे बाप के 27 वर्ष के अंदर दाढ़ी मूछ आ गई थी तो भगवान श्री राम के भी आई थी, और जहां तेरा बाप दाढ़ी मूछ बनवाने जाता था तो भगवान श्री राम भी दाढ़ी मूछ बनवा लिया करते थे। इसका यही एक उत्तर है। शेव जो तुम बनाते हो ना, शेव बनाते हो, उस समय भी बनती थी ये, उस समय भी दाढ़ी मूछ काटी जाती थी, और ये इस तरह का कभी कोई प्रमाण नहीं आया। उस समय कोई कैमरे नहीं हुआ करते थे कि भगवान श्री राम की फोटो खींची जाए। ये हमने एक भगवान श्री राम को एक सुंदरता का परिचय दिया हुआ है। जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें हमने भगवान को इसी प्रकार से दर्शाया गया है, तो हमने इसी प्रकार से हम भगवान को पूजते हैं। तो इन बेहुदे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है, ये षड्यंत्र के माध्यम से ये मंच पर पहुंचाए जाते हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है ये मोहम्मद के विषय में कोई प्रश्न कर सकें या मोहम्मद के संदर्भ में ये ऐसी बातें कर सकें। इनकी गर्दनें काट दी जाएंगी, इन्हें सूली पर लटका दिया जाएगा, अगले दिन ये जीवित नहीं रहेंगे। ये बड़े दुख की बात है। ये हमारे आराध्य देवी देवताओं के संदर्भ में इस तरह की बातें बोलते हैं। जरा बोल के दिखाओ, हमारे बालाजी सेवाधाम में कोई बोल के दिखाए, भगवान श्री राम के संदर्भ में एक भी अपशब्द बोल के दिखाए। महादेव की सौगंध, उसे हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि जीवन में कभी वो कोई प्रश्न पूछ सके, जीवन में कभी वो भगवान श्री राम का, हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान कर सके। जो अपमान सहरा है भगवान आराध्य देवी देवताओं का, उससे बड़ा नपुंसक इस जाति के अंदर कोई नहीं है। और हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि जीवन में उसकी जीवा ही प्रश्न पूछने के लायक नहीं होगी, उसकी जीवा ही हम उसके मुंह से निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो मैं जितने भी कथावाचक हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, इस तरह के बेहुदे पाखंडी जितने लोग आते हैं उनको जूते मार के उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए आप लोगों को। ये कस्टमर नहीं है आपके कि जो आपसे जो भी
सम्मान मांगेंगे, आप उनको इज्जत के साथ दोगे। अगर धर्म का उपहास करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कथाओं में आता है तो उसको जूते मार के निकाल के बाहर कर दिया जाए, उसमें चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन धर्म आचार्य को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और धर्म का अपमान करने वालों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि धर्म मेरे हर कानून से ऊपर है। इसमें सिर्फ हमारा ही कानून चलेगा। अगर मेरे आराध्य देवी देवताओं का कोई अपमान करेगा तो मैं उसको किसी कीमत पर भी सहूंगा नहीं। और आजकल एक वो मुरारी बापू है, वो राम कथा करता है और हाय हुसैन, छाती पे हाथ मार मार के हाय हुसैन के वहां पे नारे लगाता है। ऐसे मुरारी बापू जैसे ये कथावाचक है, इनको समाज से धक्के देकर बाहर निकालना चाहिए। इनकी कोई वीडियो, इनका कोई प्रवचन किसी भी प्रकार से इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि समाज में रहते हुए ये इस्लाम की जय जयकार करें। हमारे धर्म के अंदर किसी भी अन्य मजहब, अन्य किसी संस्कृति का नाम लेना भी पाप के समान है। मक्का मस्जिद, जो मक्का मदीना है, आपके वहां पे कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, वहां पर कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, उसके आसपास कोई भी हिंदू दुकान नहीं लगा सकता। लेकिन हमारे जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें सबसे पहले मुसलमान घुस जाते हैं। हमने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, अगर वहां कोई हिंदू घुस जाएगा मक्का मदीना में तो उसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होती है। हो भी सकता है कि उसकी वहां पर हत्या कर दी जाए, उसकी गर्दन काट दी जाए। लेकिन ध्यान रखना, हमारा बालाजी सेवाधाम एक ऐसा आश्रम है जिसके अंदर हम कभी भी, और अपने प्रवचनों के अंदर भी, हम कभी धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। अगर किसी ने बदतमीजी करने का प्रयास करा और धर्म का अपमान करने का प्रयास करा और हमारे धाम में आकर अगर कोई बदतमीजी करता है तो जीवा खींच ली जाएगी उसकी। तो धर्म आचार्य को इसका पालन करना चाहिए, उनके ऊपर ही धर्म का बहार है। आप ही बैठकर धर्म को, ज्ञान को समाज को सिखाते हैं, इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप यहां कमाई करने के लिए नहीं बैठे हैं कि आपको कितना चंदा मिलेगा, कितना चढ़ावा मिलेगा, कितने आश्रम के खर्चे हैं, कितना कुछ है। ये अंतिम जो देह मिली है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस धर्म में जन्म मिला है। बार बार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बार बार मुझे श्री राम जी के चरणों में जन्म प्राप्त हो। इसलिए मेरा जीना व्यर्थ है अगर मेरे होते हुए भगवान श्री राम का कोई अपमान कर जाए। इसको हम नहीं सहेंगे।